राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे सब लोग गोविंद बड़े भाव से भगवान का नाम, राधे, किसी का मुंह बंद ना हो, खुला रहे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 ओ राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद 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 राधे। कुंती माता ने कहा, है प्रभु ये मन बड़ा खटपट करता है, सुख और दुख दोनों का कारण मन है, इसलिए हे श्री कृष्ण मेरे मन में जितनी ममता है, सांसारिक सभी ममता को, सभी संबंधों को तोड़ करके और तुम्हारे चरणों में हमारे मन को जोड़ दो। आज रात में भगवान ने पांडवों को बहुत सुंदर उपदेश देने का प्रयास किया, लेकिन पांचों पांडव उपदेश सुन नहीं रहे हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, घर में उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसके पड़ोसी और उसके जो काका भतीजा जो हैं, ये लोग नहीं मानते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है, मोरारी बापू कितने बड़े कथाकार हैं, उनका बेटा नहीं मानता है। हाँ, बेटा को प्याज का धंधा है वहां महुआ में। हाँ, ये मज के डोहो बखारो करया कर, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो बात है वो सब सारी दुनिया जानती है। बेटा आप कितने भी बड़े महान बन जाओ, लेकिन बेटा नहीं मानेगा। कितने भी बड़े महान बन जाओ, सारी दुनिया मानेगी, लेकिन पत्नी नहीं मानेगी। हाँ, और पत्नी की भाषा भी बड़ी विचित्र। अशोक भाई, अगर कोई पुलिस में हो तो उसकी पत्नी क्या बोलती है पता है? ये डंडा कहीं और पछाड़ना, सब कानून अभी। और अगर कोई शिक्षक हो तो उसकी पत्नी क्या बोलती है पता है? ये बच्चों को पढ़ाना, हम पढ़ने वाले नहीं हैं। जैसा व्यवसाय, जैसा धंधा वैसा।
भगत बन गया तो बोले भक्ति कहीं और करना, यहां भक्ति भक्ति नहीं चलेगी। એટલે મેં એવું નક્કી કર્યું કે આપને એકેમાં બંધાવવું નહીં। જય રામજી की લ્યો શું પકડશો। એક જણા મને પૂછે કે આ મોદી સાહેબ આટલા ફટાફટ નિર્ણય કરી લે એનું કારણ શું? એનું કારણ ઘરવાળી હંગાત નથી એટલે। बाकी जेने तो घरवाली हंगात है ना तो टीवी में चैनल बदलવું હોય ને તો રિમોટમાં અડતા બીક લાગે છે, ધ્રુજારી છૂટે છે। ચેનલ બદલી શકાતું નહીં તો નિર્ણય ક્યાંથી બદલાય? હે આટલા બધા આ 3 દિવસમાં જો તો 13 દેશ ફરી આવે અને ઘરવાલી હોય તો તરત કહે ક્યાં ઉપડ્યા, કોનો ફોન આવ્યો તો? અલે આવ્યો તો તારા બાપાનો। एक को तो किसी का फोन आया, वो घंटी अभी बज ही रहा था तो घर वाली बोलती है किस डाकन की फोन आ गई। अब उसने कहा सासू माँ प्रणाम, हैं उसकी माँ का ही फोन था। ऐसी ऐसी परिस्थिति है भाई, क्या हो गए। तो सबको आप समझा सकते हो लेकिन बेटा को नहीं समझा सकते। सबको समझा सकते हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। सबको समझा सकते हो, पड़ोसी को नहीं समझा सकते। सबको समझा सकते हो लेकिन अपने चचेरे फुफेरे ममेरे भाई को नहीं समझा सकते। ये सब बड़े खतरनाक हैं। अशोक भाई, शंकर भगवान सती माता ने समझावी शक्या नहीं। सती माता ने शंकर भगवान समझावी शक्या नहीं। પછી શું થયું? શંકર ભગવાન કહે કે તારે જે કરવું એ તું કર, મારે જે કરવું હું કરું છું। શંકર ભગવાન ધ્યાનમાં બેઠા, સતી માતા પરીક્ષા કરવા ગયા। છેવટે નુકસાની બેઠવું પડ્યું કોને? સતી માતાને, પણ માન્યા નહીં નુકસાન બેઠ્યા વગર। એટલે અત્યારના કોઈના માની જાય એવું બહુ અપેક્ષા રાખવી નહીં। હા, અને 2-5 જણાને વચ્ચે તો બહુ સાવચેત રહેવું, હામાં હાજ કરવું। એમ લોકોને લાગે કે બહુ પ્રેમ છે, ભલે ઘેર જઈને ઝઘડો થાય। देश भारत की पहली प्रथा छूटी, 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 ओ देश भारत की पहली प्रथा छूटी। हाँ, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता। आज महलों में भाभी गई लूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी। अरे सतियों के सत का कहाँ ओ इलम, सतियों के सत का कहाँ ओ इलम। आज देखन फिल्म को फिरे रूठी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी। ओ देश भारत की पहली प्रथा छूटी। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन पांडव लोग को ध्यान उपदेश में जा नहीं रहा था। भगवान ने सोचा ये लोग हमको बुआ का मामा बुआ का बेटा समझता है, इसलिए हमारा उपदेश सुन नहीं रहा है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा, कहीं आगे गलती ना हो जाए, इसके लिए समझाना जरूरी है। भगवान ने सबको साथ में लिया और पहुंच गए भीष्म पितामह के पास, जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, बंसी का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इन्होंने मन में भगवान से प्रार्थना कर रखी थी कि प्रभु आना अवश्य आना, मेरे अंत समय में आना अवश्य आना,
राधे को संग लाना, आना अवश्य आना। राधे को संग लाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। प्रभु अंत समय में दर्शन दे देना। अंत में व्यक्ति घबराने लगता है, मरण समय में भगवान का नाम आ जाना, भगवान का दर्शन हो जाना बड़े भाग्य की बात होती है। भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त की चिंता की। भीष्म पितामह नहीं मर रहे हैं, इसका कारण एक ही है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, कभी भी मर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मरने के समय में मुझे भगवान दर्शन देंगे, क्योंकि वचन दिया हुआ है। भगवान पितामह की वचन को की पूर्णता के लिए और पांडवों को समझाने के लिए आज पितामह के पास आए। पितामह ने प्रणाम किया, मधुसूदन पितामह, ये 5 पांडुपुत्र पांडव आपको प्रणाम करके आपका उपदेश सुनना चाहते हैं। भीष्म पितामह मुस्कुराए, मुस्कुराए, कन्हैया जगतगुरु, तुमसे भी अच्छा कोई समझा सकता है क्या? युद्ध में गीता का ज्ञान दे देना। युद्ध भूमि में कौन उपदेश सुनता है यार, वहां तो सब तने तनाए रहते हैं, वहां उपदेश। लेकिन कन्हैया तुम्हारे जैसा वक्ता जब युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दे सकता है, तो तुमसे बड़ा उपदेशक और कौन हो सकता है? मनोमन बात हो गई पितामह और कृष्ण की। ये हमारे बुआ के बेटे हैं, हमें मामा का बेटा समझ करके हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो आप एक काम करो कन्हैया, तुम ही मेरे अंदर आ जाओ और तब तुम सुना दो। भगवान उनके अंदर हृदय में आ गए हैं। जिसके हृदय में भगवान का वास हो उसका भला क्या कहना। पांडवों को उपदेश दिया है, बेटा राज सत्ता ऐसे नहीं मिलती, बड़े पुण्यों से मिलती है। व्यक्ति को संपत्ति भी पुण्य से ही प्राप्त होता है, लेकिन उस संपत्ति से अगर पुण्य नहीं करेगा तो फिर दूसरे जन्म में संपत्ति नहीं मिलती। तुम्हें राज्य मिला है और राजा का काम होता है राजनीति समझना हो तो एक दोहा काफी है, मुखिया मुख सो। सबसे बड़ी राजनीति, सबसे बड़ी शिक्षा राजनीति की रामायण में है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मह एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुंह खाता है सभी जगह से, कहीं से सेव लाया, कहीं से टमाटर लाया, कहीं से खाखरा ले आया, कहीं से दाल बाटी ले आया, कहीं से कुछ ले आया है सब लोग। लेकिन सब खाता कौन है? मुंह। लेकिन मुंह इतना ईमानदार, भैया कुछ भी अपने पास मुंह रखता नहीं है, सब अपने पेट को दे देता है, मुंह नहीं रखता है। अगर थोड़ा दांत में, जीभ में, तालू में कहीं सटा हुआ भी रह जाए तो मुंह पानी ले करके और कुल्ला करके सब कुछ को अपने पास बिल्कुल। मुंह जो है ना, बहुत बड़ा साधु, फक्कर साधु है भाई। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं, फक्कर साधु है। जो भी आता है सब अपने लिए कुछ नहीं रखता है, पेट को दे देता है। अच्छा, पेट को दे तो देता है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। पेट से कह देता है कि इसको ठीक से पचाना, और पचाने के बाद जब इसमें से खून बनता है, अन्न से, ये अन्नमय कोश है। देखिए, आप सब तो बड़े सज्जन हैं, लेकिन मैं समाज के लिए एक बड़ा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी की गाड़ी पेट्रोल वाली है और उसमें वो अगर मूर्खता करके डीजल भरवा देगा तो इंजन का क्या होगा? बोलो, सब गाड़ी वाले हो ना, बिगड़ जाएगी। तुम कौन सी गाड़ी रखे हो विवेक? पेट्रोल गाड़ी। गाड़ी का नाम क्या है? वरना। अरे यार, जो आ भाई ने आओ बोला है, वरना का नाम मत लो यार, नहीं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, करोड़ों रुपया की गाड़ी है, पर मने वरना ज गमे છે। અને મને ગમે છે એના કરતા મારા છોકરાને ગમે છે। આ બારે મારે લાવવાનું છે, બારે
મારા છોકરાનો બર્થડે છે, એ છોકરા કહે છે કે બાપુ મને ઊભી થવાની સનરૂપ ગાડી લઈ આપો, અને એનો બાપ કહે કે સનરૂપ લાવ તો વાંધો નહીં પણ વરના જ લાવો. હવે આ 18 લાખની ચિંતા મને ના થાય. પછી લોકો કહે કે બાપુ પૈસા લઈને શું કરે કથામાં, આ બધું કરવું પડે. પૈસા વગર આપે, 2000 ઓછા આપીએ તો ન લે. કયું મોડલ છે? સનરૂપ વાળું છે તો એક દિવસ આપજે યાર મારી આશ્રમે લઈને. અને પપ્પાને કઈ ગાડી આપી છે? એમ સફારી તો યાર બહુ ડીઝલ પી જાય, ફોર્ચ્યુનર લાવી દે. એમ પણ એ ગાડી તો યાર હાથી જેવી નહીં. તારા પપ્પા હાથીથી ઓછા છે? मुखिया मुख्य चाहिए. मुखिया सरपंच जो भी समाज का आगेबान जे छे, कैसा होना चाहिए? सभी जगह से कर ले लेवे. जो बड़े हैं धरा को उठाओ और गगन को झुकाओ. ये भाव होना चाहिए. सरपंच हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, ये जो भी मतलब बड़े लोग हैं जो कि कहीं का, तो मुखिया मुख्यो चाहिए. लेवे सबसे, सब तरफ से, लेकिन देवे कैसे? सड़क बनवावे वो सबके काम में आता है. लाइट की व्यवस्था करे सबके काम में आता है. पानी की व्यवस्था करे सबके काम में आता है. पब्लिक को क्या चाहिए? आपको वोट दिया, आपसे क्या चाहिए उसको? 3 ही चीज तो चाहिए. रास्ता बढ़िया बनाओ, पानी की व्यवस्था चकाचक रखो और लाइट चकाचक दो. फिर क्यों तुमको एंटी इनकम्बेंसी की कोई डर रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी. लेकिन आजकल तो रोड ऐसा बनता है कि पहले ही बरसात में जय जय सीताराम. एक बरसात में. हाँ, एक सरपंच ऐसा था, हर साल रोड बनाता था और हर साल टूट जावे. मैंने कहा कि मनु भाई जरा, अरे नाम बोल गए भाई, गड़बड़ हो गया. कहा भाई जरा ऐसा काम करो कि दो कम तुम सरपंच हो तब तक तो चले. कहा बापू काम करना और खाना, हम अगर एक रोड बना देंगे तो अगले साल क्या खाएंगे? इसलिए रोड तो ऐसा ही बनाना पड़ता है जो साल में टूट ही जावे. वाह क्या बात है. पालई पोसई सकल अंग. सकल अंग यानी कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, गरीब है, अमीर है, मीडियम है, जो कुछ भी है, सबको जिसको जहां जितना चाहिए, जैसे फेफड़ा को कितना चाहिए खून, किडनी को कितना चाहिए, दिमाग को कितना चाहिए, इस हिसाब से वो खून सबको पहुंचा देता है. मुंह खाता है लेकिन रखता नहीं. इसी तरह जो समाज में आगेबान है, घर का मुखिया है, परिवार का मुखिया है, गांव का मुखिया है, जो भी हो, उसको अगर ऐसा काम करेगा तो ये बहुत बड़ी राजनीति हो गई. मतलब प्रजा को दुखी नहीं करना. और जो प्रजा को दुखी करता है, भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्भय वश नरक अधिकारी. सो निर्भय अवश नरक अधिकारी. जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्भय अवश नरक अधिकारी. सो निर्भय अवश्य नरक 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 अधिकारी. जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा को नरक में जाना पड़ता है. इसलिए प्रजा का पालन करना, व्यक्तिगत सुख के लिए सार्वजनिक नुकसान कभी मत करना. आज उल्टा चल रहा है. सार्वजनिक नुकसान करके ही हम अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं. व्यक्तिगत सुख को त्याग देना. अगर पूरे गांव में आग लगा हो तो पहले घर नहीं बुझाना, पहले गांव की चिंता करना, घर बाद में. ये राजा का बहुत बड़ा फर्ज होता है. राजधर्म का उपदेश दिया. कहा देखो जितना भी कमाओ उसमें आप 10% धर्मार्थ खर्च करना. कम से कम 10% जो खर्चा करता है उसके संपत्ति में कभी
नुकसानी नहीं होती, बुरे रास्ते में वो नहीं जाता। इसलिए संपत्ति जो आप बढ़िया से कमाते हैं 10% अच्छे काम में, समाज के विकास में खर्च करना चाहिए। दुख देखना भी पाप है। अगर आपके सामने पाप कोई कर रहा हो और आप उसको रोक नहीं रहे हो तो पाप करने वाला जितना पाप है, पाप देखने वाला भी मूक स्वीकृति लक्षणम उपनिषद में सूत्र है। अगर आप वहां मौन हो तो वो आपको पाप करने का जितना ही पाप लगता है। मूक स्वीकृति लक्षणम अनेक प्रकार से उपदेश दिया। जब कह रहे थे कि पाप करना भी पाप और पाप देखना भी पाप, तो द्रौपदी की हंसी छूट गई। द्रौपदी की हंसी छूट गई। पितामह ने कहा, बेटा बड़े घर की बहू बिना कारण हंसती नहीं, जो हंसे वो फंसे। हाँ, बिना कारण, माताओं बहनों को बिना कारण हंसना नहीं चाहिए। और जिस बात में गुस्सा करना है वहां तो हंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हंसने से आपकी कमजोरी बाहर चली जाती है। इसलिए बिना कारण का हंसना नहीं। अगर बिना कारण कोई आपकी प्रशंसा करे, बिना जान पहचान, माताओं बहनों आप में बड़ी भारी तकलीफ है। अगर दूसरा कोई प्रशंसा करे तो घर वाला से झगड़ा करे, तुम तो कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, देखो फलाना आज मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहा था। वो तुम्हें फंसाना चाहता है, वो तुम्हें गलत रास्ते में ले जाना चाहता है, नरक का अधिकारी बनाना चाहता है। उसके मन में पाप है, इसलिए प्रशंसा करना चाहता है। अगर गलत पुरुष, कोई भी पर पुरुष गलत बिना कारण बिना पहचान के प्रशंसा कर रहा है तो समझ लो कि यहां खतरा है। तुरंत पैर में से चप्पल निकालो और बिना कुछ पूछे 2 चप्पल गाल पर जड़ दो। मूर्ख, न मेरा न कोई जान न पहचान, तूने मेरी प्रशंसा क्यों की? अब घर पर आके घर वाला से झगड़ा करके, आप तो कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, देखिए फलाना मेरा बहुत प्रशंसा करता है। घर वाला प्रशंसा क्या करे? 27 साल से तुमको माथा पर बैठा करके पूजा कर रहा है, ये कम है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गलत प्रशंसा में कहीं फंसना नहीं चाहिए। और पुरुषों को भी जो गुण आपके अंदर है नहीं, और इससे भी ज्यादा जो गुण आप में नहीं है उससे भी ज्यादा अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो आप ये मत समझो कि वो आपको बहुत मानता है। उस समय आप ये समझो मेरे अंदर ये गुण नहीं है, इसका मतलब ये मेरी चापलूसी कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा जेब काटेगा, कहीं ना कहीं मेरा नुकसान करेगा। इसलिए ये गलत प्रशंसा वाले जो हैं, दुश्मन से सावधान नहीं रहना है। वो तो पता ही है कि दुश्मन है, लेकिन चापलूसों से हमेशा सावधान रहो। जब द्रौपदी हंसी तो पितामह ने पूछा कि बेटा तू हंस क्यों रही हो? कहा नहीं बस ऐसे ही। नहीं, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुम तो देवी का अवतार हो, तुम्हारे हंसने का कुछ कारण होना चाहिए। दादा, जब आपने पूछ दिया है तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कहे हैं कि पाप करना भी पाप, नज़र सामने पाप देखना भी पाप। तो जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था तो उस समय आपकी ये बुद्धि कहाँ चली गई थी? ये आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? मुझे इसी बात पर हंसी लगी कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेशे पांडित्यम। दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल है, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। भीष्म पितामह आज हिचकी भर भर के रोने लगे, दोनों हाथ जोड़ा, द्रौपदी बेटा मुझे माफ कर देना। उस समय दुर्योधन के अन्न को खाने से उसके जो भोजन करते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, तो दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मेरे मन में उसके प्रति लगाव हो गया था। मैं उसके गलत को गलत भी नहीं कह पाता था, लेकिन तुम्हारे ये अर्जुन ने बाण मार के मेरे शरीर को चलनी बना दिया। शरीर में एक बूंद भी खून दुर्योधन के अन्न का अब नहीं रहा, इसलिए मैं ये सुंदर उपदेश दे रहा हूं। सबों को राम राम करके कन्हैया के तरफ देख करके और भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया मेरी एक बेटी है,
उसकी शादी तेरे साथ करवानी है। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं आप सब कि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए तो भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया, उनकी बेटी कहां से आई। और भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी एक बेटी है, उसका नाम है बुद्धि, जो सबके अंदर होता है ना दिमाग में, बुद्धि। बुद्धि नाम की मेरी एक बेटी है, तो मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए, मेरा मन आपके चरण कमल को न छोड़े, ऐसी कुछ कृपा कर दो। और 2 घड़ी के लिए मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति तुम्हारे चरणों में लग जाए और मैं तुम्हारे परम तेज में अब समा जाना चाहता हूं। कन्हैया को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपना शरीर पूरा कर लिया। पांडव लोग रोने लगे। भगवान ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। पांडव राजा बने, राजकाज करने लगे और कन्हैया चले गए द्वारका। द्वारका में उनका बहुत भव्य दिव्य स्वागत हुआ। कुछ समय के बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो परीक्षित जी मां के पेट से बाहर आने के बाद इधर उधर देखने लगे और जो देखना था वो दिखाई नहीं दिया, तो आंख बंद करके और पलथी मार करके बैठ गए, उदास हो गए। लोगों ने सोचा ये कैसा बालक, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, ये तो उदास और इधर उधर देखता है। क्योंकि वो देख रहा था, जो अंदर दिख रहा था वो बाहर नहीं है। इतने में भगवान द्वारकाधीश को पता चला कि मेरे भांजे के घर बेटा हुआ है। द्वारकाधीश आए हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण लेकर के आए हैं। परीक्षित को अपने गोद में लिए उनका नामकरण किया। बोलो श्री परीक्षित महाराज की जय। अर्जुन भगवान को छोड़ने द्वारका गए। कुछ समय के बाद अर्जुन वापिस आए, लेकिन द्वारिका से जब से अर्जुन वापिस आए तब से उनका मन दुखी रहता है। मुखमंडल का जो तेज है, जो ललाट में तेज है, वो छीन हो गया है। न खाते हैं न पीते हैं, बिना कारण आंख से आंसू बहा जा रहा है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनको युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन जब से तुम कन्हैया को छोड़ के द्वारिका से आए हो तब से तुम दुखी रहते हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारी जो परिस्थिति बन गई है, तुम्हारा जो तेज नाश हो रहा है, उसका कारण क्या है? मनुष्य का तेज अगर नाश हो जाए, धन नाश हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य के ललाट में जो तेज है, ब्रह्म तेज जो है, वो अगर नाश हो जाए तो उसका कुछ कारण होता है। युधिष्ठिर ने कहा सिर्फ 3 कारण होता है, चौथा कुछ होता नहीं है। वो 3 कारण अर्जुन को बता रहे हैं युधिष्ठिर जी। एक लिखा है अगम्या स्त्री संग समागम। पर स्त्री, गलत स्त्री के साथ अगर समागम हो गया हो, उसका तेज समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, जाने अनजाने आपसे अगर गाय माता की हत्या हो गई है तो मनुष्य का तेज समाप्त हो जाता है। और तीसरा नंबर जो कहा, जिसके बिना 1 सेकंड भी जीने की आदत नहीं थी, प्राणों से भी जिससे ज्यादा प्यार करते थे, ऐसा अगर अपना कोई प्रिय पात्र अपने को छोड़ करके भगवान के धाम में चला जाए तो आदमी का तेज समाप्त हो जाता है। अर्जुन, तुम ये 3 में से कौन सा पाप, कौन सा कर्म बांध के आए हो? अर्जुन बहुत जोर जोर से रोने लगे। भैया, जिस कन्हैया के बिना हम आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो कन्हैया यदुवंशियों के नाश के साथ खुद भी अपने धाम में चले गए। मैं वापिस आ रहा था, रास्ते में मुझे भीलों ने लूट लिया, मेरी शक्ति छीन हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन अभी तक ये बात छुपा के रखा। आज युधिष्ठिर शाम के समय गांव में घूमने के लिए, नगर में नगर चर्चा सुनने के लिए निकले थे, तो देखा एक आदमी अपने घर में ताला बंद कर रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है,
अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है, इसलिए हमें अब इस भूमि को छोड़ देना चाहिए। परीक्षित जी को बुला करके परीक्षित जी को राज्याभिषेक किया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। आप लोग भीमशिला जाके आए, वहां पत्थर में देखा होगा भीम के पांव का निशान, ठेहुने का निशान लगा हुआ देखा होगा, सरस्वती के उद्गम स्थल के सामने है बिल्कुल। तो पांचों पांडव, ऐसा कहा गया है कि एक सेकंड के लिए युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अधूरा सत्य बोला था, अश्वत्थामा हतौ नरौ वा कुंजरौ, तो अधूरा सत्य बोला था, इसके कारण उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा। पांडव स्वर्गारोहण में चले गए। परीक्षित जी बहुत अच्छे ढंग से राजकाज करने लगे। एक दिन परीक्षित जी नगर दर्शन में निकले और परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल जिसका 3 पैर कटा हुआ है, एक पैर पर खड़ा है, और वहां पृथ्वी देवी गाय बनी हुई है, वो बहुत चिंता कर रही है, बहुत रो रही है। परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ, मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस किसने किया। ये बैल मतलब बैल नहीं समझना, बैल का मतलब हुआ धर्म। धर्म के 4 पांव होते हैं, पवित्रता, दया, दान, और चौथा हम भूल गए हैं, सत्य। हाँ, सत्य, दया, दान और पवित्रता, ये 4 धर्म इसी पर टिका हुआ है। लेकिन सही बात बताइए, आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो दिन में कम से कम 1-2 हजार बार झूठ नहीं बोलता हो? ज्यादा नहीं, 1-2 हजार बार बिना कारण का, खेलते खाते हंसते बोलते चलते बिना कारण का, जिसमें ना हानि है ना लाभ है, हंसी मजाक में बिना कारण झूठ बोले जा रहे हैं। सत्य तो इस कलयुग में रहा ही नहीं। दया नाम की तो कोई चीज है नहीं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 1000 आदमी में से 2-3 खड़ा रहता है, बाकी 997 भाग जाते हैं, कहीं मेरा ना नाम आ जाए। दया नाम की कोई वस्तु नहीं है। पवित्रता की बात करें तो बड़ा दुख होता है। आजकल बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मणों को देखा गया है, बड़े बड़े संतों को देखा गया है, तंबाकू भांग गांजा में मस्त रहते हैं, मुंह में तंबाकू रखा है, वेद मंत्र बोल रहे हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उसके द्वारा किया गया पूजा भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। आज मैं सुबह में थोड़ा बाहर निकल रहा था तो यहाँ के बच्चे लोग जो काम करते हैं वो कुछ तंबाकू खा रहा था। मैंने कहा भैया ये क्यों खा रहे हो? बोला ये खाने से थोड़ी गर्मी आ जाती है। मैंने कहा सही में गर्मी आती है? बोले हाँ। फिर हमको कहता है एक कोई कमला पसंद या ऐसा कुछ बोला, वो और 2 मसाला मिला के खा लोगे तो बापू बहुत गर्मी आ जाएगी। तो मैंने कहा तो खाना पड़ेगा। जो मैनेजर था वो समझ गया कि ये तो ऐसी बात है। उसकी कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो पवित्रता नाम की आज वस्तु नहीं है। लोग खा करके थाली को पानी से धो लेते हैं और कपड़ा से साफ कर लेते हैं। उसको माटी लगा के, राख लगा के, पाउडर लगा के तब बढ़िया से 3 बार साफ करो, तब जाकर के वो आपके दूसरी बार भगवान के थाल में धराने लायक होता है। बहुत अभी अपवित्रता बहुत बढ़ गया है। अयोध्या में आप जाइए, लोग चाय पिएंगे ना तो भी हाथ धो लेते हैं, पानी पिएंगे तो भी हाथ धो लेते हैं। मैंने प्रकाश बहन को देखा, आरती लेती है तो भी हाथ धो लेती है। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपकी भक्ति को वंदन करता हूं। जितनी पवित्रता आज है ही नहीं। एक ही वस्तु बचा है दुनिया में इस कलयुग में, दान। एन केन विधि दिन्हे दान करई कल्याण। इसलिए सबसे पहले माला वाला को देना चाहिए। माला वाला को हम लोग इसीलिए माला रखते हैं। देखिए ना, ये माला रखते हैं। माला जपना कैसे है वो बताऊं आपको। ये उंगली बाहर निकाल के रखना, हाँ,
और जो माला जपते हो ये 3 उंगली से पकड़ना, हाँ इसको अलग रखना इस तरह से। बहुत से लोग तो खींचते रहते हैं पकड़ पकड़ के, एक एक करके एक मंत्र बोलो, एक मन का खसकाओ, जब 108 पूरा हो जाए तो मन का को घुमा करके फिर उल्टा घुमाओ, ये सब नियम होता है। तो कलयुग एक पैर भी वो धर्म का यानी कि बैल का काट रहा था। परीक्षित महाराज ने तलवार उठा करके और कलयुग को मारने दौड़े, कलयुग तुरंत शरण में आ गया। अब जाते जाते बाबा युधिष्ठिर ने अपने पोता परीक्षित को कहा था, बेटा शरण में चाहे कोई भी आ जावे तो उसे माफ कर देना। अब कलयुग आ गया शरण में, नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, दगाबाज ड्योढ़ा नमे चित्ता चोर कमान, सियावर राम की जय। हाँ, सब प्रणाम करने वाले बड़े सीधे नहीं होते हैं। बिलाई जितनी छुपी रहेगी उतना ही जोर से आक्रमण करेगी, बाण जितना ही जोर से खींचोगे, जितना ही उसको ज्यादा नमाओगे उतना ही जोर से आक्रमण करेगा। चीता दौड़ने में धीरे से ऐसा दौड़ेगा, तो ये समझ लो हर वस्तु प्रणाम करने वाला सब अच्छा भी नहीं रहा। ये कलयुग है भाई, सब सावधानी रखनी जरूरी होती है। एक भजन मैंने लिखा है, गा दूं? गुजराती है, गुजराती समझ लोगे आप लोग? गजल वाला लगा। दगाबाजो नि दुनिया मां हवे रेबो नथी गम तू। दगाबाजो नि दुनिया मां हवे रेबो नथी गम तू। दगाबाजो नि दुनिया मां हवे रेबो नथी गम तू। ये गीत, ये भजन आपको YouTube में नहीं मिलेगा, मैंने ही लिखा और मैं ही गा रहा हूं। अब इसको 2 तारीख के बाद YouTube में डालेंगे। ऊपर धोरा भीतर कारा अभिमाने डूबेला छे। ऊपर थोड़ा भीतर काला अभिमाने डूबेला छे। अभिमाने डूबेला छे। शठोनी साई खाना मां हवे रेबो नथी गम तू। सठोनी साही खाना हवे रेबो नथी गम तू। दगाबाजो नि दुनिया मां हवे रेबो नथी गम तू। दगाबाजो नि दुनिया मां हवे रेबो नथी गम। मीठू बोली फसावीने छुरी मुँह पे करे जे पर। मीठू बोली फसावीने छुरी मुँह पे करे पर। छुरी मुँह पे करे जे पर। छुरी मुँह के कलेजे पर। पतितनी पाई खाना मां हवे रेबो नथी गम तू। पतितनी पाई खाना मां हवे रेबो नथी गम।
નથી ગમતું દગાબાજો ની દુનિયામાં હવે રહેવું હવે રહેવું હવે રહેવું નથી ગમતું. કલયુગ ને મારવા દોડ્યા જ્યારે ત્યારે કલयुग શરણમાં આવે છે. મહારાજ परीक्षित कहे कि मेरा राज्य छोड़ के आप भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ मेरे राज्य से. अरे प्रभु, पूरे दुनिया में तो आप ही का राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप रहने के जगह बता दो, मैं वहीं रह लूंगा. का जहाँ हिंसा का काम हो रहा हो, हिंसा का बढ़ावा मिल रहा हो, हे कलयुग तुम वहाँ रहना. जहाँ जुआ खेला जाए, कलयुग तुम वहाँ रहना. जहाँ परिस्त्री का संग हो, कलयुग तुम वहाँ रहना. जहाँ शराब पीने वाले इकट्ठे हों, वहाँ तू रहना. तेरा निवास शराब में, जुआ में, परिस्त्री संग में और हिंसा में तुम्हारा रहना होगा. कलयुग ने कहा, महाराज आपने जो कहा वहीं रहना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे खराब जगह आपने दे दिए, एक आध अच्छा जगह तो दे दो. का एक काम कहो, जो 2 नंबर का सोना है, बिना कमाई का, 2 नंबर 3 नंबर से गलत पैसे, गलत कमाया गया पैसे के द्वारा जो सोना खरीदा गया हो, अन्यायोपार्जित संपत्ति से जो सोना बनाया गया हो, उस सोने में तेरा निवास होगा. कलयुग ने कहा बस बहुत हो गया. आज राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि मेरे बेटा के घर भी बेटा हो गया. जब बेटा के घर बेटा का जन्म हो जावे और वो पोता 1 साल का हो जावे, तो दादा और दादी को चाहिए धीरे धीरे व्यवहारिक व्यवस्था अपने बेटा को सौंप करके और अपना व्यवहार अब भगवान तरफ बनाने लगना चाहिए. हाँ, अभी तो ऐसे ऐसे है कि एक 96 साल की बूढ़ी माता है गांधीनगर में. 96 साल की माता जी, जब उनकी 92 साल की उम्र थी तब हम श्रीलंका ले गए थे. उनकी बेटी भी रिटायर हो गई. उनके बेटी के बेटे का बेटा वो 28-30 साल का हो गया, वो भी मेरे साथ श्रीलंका आया था. लेकिन आज वो 96 साल की माता जी जहाँ जिस रूम में बैठती है उसमें वो बहुत बड़ा टेबल लगाया हुआ है और सबका कबाट अलग अलग, दराज अलग अलग है, सबका नाम लिखा हुआ है. अपने बेटे का, पुतोहू का, बेटी का, दामाद का, बेटी के बेटा का, बेटी के बेटे का बेटा का, सबका हिसाब वो बुढ़िया चोपड़ा लिखती है अभी भी. और इतना दिमाग तेज, अगर नीचे आवाज सुन जावे तो तुरंत बोले घर में, देखो दंडी बापू की आवाज है. इतना, अभी उसकी उम्र 96 साल के होने के बावजूद मैं मानता हूं कि 60 साल का उम्र काम कर रहा है. किसी में घर में किसी को चाबी मिलना मुश्किल है भाई. बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट, बहुत कठिन है डगरपन घट की, डगरपन घट की. परीक्षित जी ने जब ही कहा सोना में रखने के लिए, रहने के लिए, तो कलयुग ने अपना काम बना लिया. अब आज परीक्षित के मन में हुआ, मेरे बेटे के घर भी बेटा बड़ा हो गया और मेरे बाप दादा ने क्या संपत्ति कमा के रखा है गोदाउन में, माल गोदाउन देखना चाहिए. तो गए अपने संग्रहालय में देखने के लिए. वहां जरासंध को मार करके भीमसेन ने उसका मुकुट ले लिया था. वो सोना का मुकुट था, अनेक हीराओं से जरा हुआ चमकता हुआ मुकुट. परीक्षित जी ने सोच लिया कि अब चौथी अवस्था शुरू हो गई, कब मर जाएं पता नहीं, एक आध दिन मुकुट तो पहन लें, शौक तो पूरा कर लें. और आज वो मुकुट पहना और कलयुग ने कहा चलो अब इसी में हम, क्योंकि वो मुकुट जरासंध का था. जरासंध को मारने के बाद वो मुकुट जरासंध के बेटे के माथे पर डालना चाहिए, क्योंकि भीमसेन ने राज्य उसके बेटे को दे दिया था. तो बाप का मुकुट बेटे को पहना देना चाहिए. लेकिन लोभ से ले आए, जीत के लाए, मार के लाए, हरा के लाए, तो उनके हक का नहीं हुआ.
हक तो उसका लगता था। धर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था है। आज राजा जंगल में घूमने के लिए निकले हैं, दोपहर का समय हुआ। मैं बराबर कहा करता हूं, बीमार और भूखा ये दोनों को कभी जाति में मत बांटो, ये दोनों को कभी किसी जाति में बांधो ही नहीं, इसकी कोई जाति ही नहीं होती। जो बीमार है उसको दवाई दीजिए और जो भूखा है उसको अनाज दीजिए, उसको जाति पूछ करके अपमानित नहीं कीजिए। खून का, सबके खून का रंग लाल ही होता है। भूख और प्यास बीमारी ऐसी चीज है कि आदमी का दिमागी स्थिति खराब हो जाता है, आदमी अपने भान में नहीं रहता है और जो भी निर्णय लेता है 99.9% वो निर्णय गलत ही होता है। परीक्षित भूखे थे, प्यासे थे। एक महात्मा का आश्रम देखा और आश्रम में जाकर के महात्मा को देखा, ध्यान लगा के महात्मा बैठे थे। मैं राजा परीक्षित आपके दरवाजे पर आया हूं, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, आप मुझे जलपान कराइए, मैं राजा हूं। सुत मां नहीं मात पिता तबलौ अबलानन दीख नहीं। राक्षस का गुण क्या है? राक्षस भला स्टील के, पित्तल के, तांबे के नहीं होते, वो होते हैं हमारे आपके जैसे, थोड़ा लक्षण अलग होता है। आपको राक्षस पहचानना हो तो मैं बता दूं उसका गुण, आपको पता चल जाएगा। राक्षस कहीं भी आप घूमने जाओ, अगर राक्षस को ढूंढना हो तो ये मेरा मंत्र याद रखना, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानऊ निश्चर संप्राणे। माता पिता और गुरु को न माने और साधु से सेवा लेने की अपेक्षा रखे। मैं बड़ा आदमी हूं, महाराज हमको चाय बना के क्यों नहीं पिलाएगा, महाराज हमको भोजन क्यों नहीं करे, महाराज मेरा भी भोजन बनाना, तेरे बाप का नौकर है। वो तो प्रेम से प्रसादी दे दे, अलग बात है, बाकी ऑर्डर करना, ऑर्डर नहीं कर सकते। ऑर्डर करने का जगह होता है, कहाँ ऑर्डर करना है। हमारे भाषा में भी सभ्यता होनी चाहिए, भाषा में भी विनम्रता होनी चाहिए। भाषा अंतर को खोल के समाज के सामने रखने का काम करती है। हाँ, आदमी क्या बोलता है उससे उसके अंदर की जो परिस्थिति है उसका नॉलेज हो जाता है। राजा ने कलयुग के प्रभाव में आने के कारण अपना बल दिखाया होगा। महात्मा ध्यान में थे, उनको पता नहीं चला कि राजा आए हैं। तो राजा ने अपने तलवार के नोक से एक देखा मरा हुआ काला सांप था, उसको उठा करके और महात्मा के गले में डाल दिया। राजा चले आए, मुकुट उतार के जब रखा तब दिमाग खराब हुआ कि मेरे से तो बड़ी भारी गलती हो गई। महात्मा का आदर करना चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए, और मैं कैसा मूर्ख, उनसे सेवा लेने की भावना से मैं उनके आश्रम में उनको अनर्थ बोल दिया, मैंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा पछताने लगे, लेकिन महात्मा के जो बेटा हैं वो बेटा ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, इसी सांप का सरदार तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन उसको काट लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समय बीता, महात्मा की समाधि टूटी। महात्मा ने देखा मेरा बेटा अभी गुस्सा में है और मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। कहा, बेटा क्या बात है, क्यों गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ, ये सांप कैसा है? कहा, ये सांप जिसने यहां तक लाया उसको 7वें दिन खैर नहीं होगी। मतलब बोले, राजा अपने आप को क्या समझते हैं, उन्होंने आके आपके गले में सांप डाल दिया। अरे ऐसा महान राजा बार बार नहीं होता। राजा तो साधु संतों के प्रतिपाल हैं, राजा भगवान के स्वरूप होते हैं। अगर आपने यहाँ आ गए तो आपने उनका स्वागत करना चाहिए। स्वागत की बात दूर रही, तुमने साप दे दिया। साधु को विनम्र होना चाहिए, साधु को सरल होना चाहिए, साधु में सभ्यता होनी चाहिए, ये सब गुण होना चाहिए। बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए। अपने शिष्य गौर मुख ब्राह्मण को बुला करके अपने शिष्य को कहा, आप जाइए राजा से कहिए जो श्राप मुंह से निकल गया। पहले परिस्थिति ऐसी थी कि आदमी के मुंह से निकला हुआ
निकली हुई वाणी अगर तर्कश से तीर धनुष पर चढ़ा के छोड़ दिया, ये सब वापिस नहीं आता था। ब्रह्मांड हमारे आपके बोले हुए शब्दों को ब्रह्मांड ग्रहण कर लेती है। राजा ने कहा इसमें अभी 1947 के बाद माहौल बदल गया। अभी तो नेता लोग भाषण देंगे, अगर वाहवाही हो गई तो खूब पेपर में चलेगा, और अगर निंदा हो गई और विरोध प्रदर्शन हो गया तो फिर पेपर में जाहिरात आएगा, विज्ञापन। मैं अपना बोला हुआ वापिस लेता हूं। वो बोला हुआ वापिस आता ही नहीं है, वो कहां से आएगा वापिस? ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए महाराज ने कहा जल्दी जाओ, शिष्य को जल्दी जाओ और महाराज को कहना 7 दिन में आपको मरना है, अपने मौत को सुधार लेवें, मृत्यु को मंगलमयी बनाने का प्रयास कर लेवें। राजा को आकर के शिष्य ने बताया, महाराज ये ऐसी बात हुई है। अरे 7 दिन जीने का मुझे क्यों समय दिया? मुझे तो 7 सेकंड भी जीने का हक नहीं है। मैंने महात्मा के साथ बुरा बर्ताव किया है। राजा परीक्षित ने जन्मेजय को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और सारी नगरी को सजा दिया। रानी ने पूछी ये सजावट किस उत्सव में मना रहे हो? राजा कह रहे हैं रानी, दुनिया में मेरे जैसा चमत्कार कोई कर नहीं सकता। क्या ऐसा कोई दावा कर सकता है कल सुबह का सूर्योदय हम देख ही लेंगे? पता नहीं, लेकिन राजा कह रहा है मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं 7 दिन तक मृत्यु हमारे पास आ नहीं सकती है, और ये आश्चर्य मैं बोल सकता हूं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। मतलब 7 दिन के बाद मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूरन परमानंद। अरे मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। ऐसा भजन करो, परमात्मा को रिझाओ कि जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाए। राजा ने जन्मेजय को राज्याभिषेक करके और अकेले निकल गए गंगा किनारे। संतों को, महात्माओं को, गुरुजनों को पता चला, सब के सब लोग मिलने आए। 50,000 संत इकट्ठे हो गए। अरे राजा तेरे साथ बुरा हुआ, अरे महाराजा आपके साथ बहुत बुरा हुआ। राजा ने सबसे पूछा, महाराज आप लोगों को मेरे ऊपर बड़ी सहानुभूति हो तो मेरे लिए एक काम करो, 7 दिन में मुझे मरना है तो मेरी मौत सुधर जावे, ऐसा कोई रास्ता बताओ। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, लाखों लाखों बरस की उम्र, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन कोई उपाय बता नहीं पा रहे थे। सब के सब लोग रो रहे हैं। देखो, मरने के बाद या दुख में तुम्हारे साथ वही रोता है जिसको कुछ नुकसान हो रहा हो, बाकी जिसको नुकसान नहीं हो वो क्यों रोएगा? और उतना ही रोता है जितना जिसका नुकसान जाता है। हाँ, ज़्यादा नहीं रोता है, जिसका जितना नुकसान वही। बाकी अभी तो हमारे गुजरात में बड़ी खराब प्रथा है भाई, अगर कोई मर जाए तो लोग सगा संबंधी या अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं जाते हैं, तो 200-300 रुपया मजदूर को लेकर के और ट्रक भर के जाते हैं रोने के लिए। अब भला वो क्या रोएगा यार? अब वो रोने वाले कैसे रोते हैं अशोक भाई, देखा है आपने? वो जो भारा में जो रोने आते हैं ऐसे रोते हैं, हाय हाय, हाथ इतना ही तक आता है, हाय लगे नहीं, लगे नहीं, लगे नहीं, छाती में हाथ छूता ही नहीं है, 1.5 फुट दूर ही रखता है, हाय हाय, और भी कूद कूद करके। मैंने देखा ये कौन सा नवरात्रि का गरबा चल रहा है, कूद कूद करके। तेरा भला हो, वो बेचारा मर गया, शांत, उसको शांति के लिए प्रार्थना करो, उसके पीछे राम धुन करो, उसके पीछे भजन करो, हम लोगों को बुला के सत्संग कराओ, सुंदरकांड का पाठ कराओ, तब उसके आत्मा को शांति होगी। हाय हाय क्या कर रही हो? अब लोग हाय हाय करते हैं, रोता कोई नहीं है, उसको तो 300 रुपया से मतलब है, रोने से क्या मतलब? ये सब नाटक है, ये सब कागज के फूल हैं, इसमें भला भलाई किसी की हो नहीं सकती। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
इस तरह राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठे, सब लोग शोक मग्न थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने अपने लाडले प्यारे परम प्यारे भक्त सुखदेव जी को प्रेरणा किया, जिसको मां की गर्भ में रक्षा मैंने की। आज वो अगर अकाल मृत्यु से अगर वो नरक में चला जाएगा, अगर उसकी गलत मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा नाम कौन लेगा? जाइए सुखदेव जी, जैसे सुखदेव जी के हृदय में प्रेरणा हुई, सुखदेव जी जाइए, और सुखदेव जी समाधि में से उठे और बस सीधे चल दिए। सिर्फ 3 उंगली की लंगोट पहने हुए हैं, 3 उंगली चौड़ा लंगोट पहने हुए हैं, इसके अलावा कोई वस्त्र नहीं है। जहां गांव से निकलते हैं लोगों का तो क्या कहना, ए नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है, लोग पत्थर फेंकते हैं। सुखदेव जी जा रहे हैं, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, गोपाल गुण गाय के, राम गुण गाय के, गोपाल गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। कोई खाए शीरा पूरी हलवा मंगाए के, कोई खाए शीरा पूरी हलवा मंगाए के, कोई खाबे शीरा पूरी हलवा मंगाए के, कोई खावे शीरा पूरी हलवा मंगाए के। साधु खाबे रूखा सुखा, साधु खाबे रूखा सुखा हरि को धराए के, साधु खावे रूखा सुखा हरि को धराए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के। बड़ी मस्त चाल